आप सभी लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, इसे IUPAC में ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IUPAC में ओइक एसिड बोलते हैं। ओइक एसिड? यस। ओइक एसिड कैसे? COOH। ओइक IUPAC में? हाँ, अब कहीं भी आपको अगर जैसे ये मिल गया है तो आप ऐसे IUPAC क्या जानते हैं? समूह हो गया जो आपने बताया, ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, लेकिन IUPAC में कार्बोक्सिलिक समूह नहीं बोलते, उसे ओइक एसिड बोलते हैं। ओइक एसिड में क्या हो जाएगा कि जैसे एक जहाँ पहले बात IUPAC जहाँ वहाँ स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट होता है, मतलब कोई ग्रुप ज्वाइंट हो कार्बन के साथ, इसमें COOH है तो इसे कार्बन की संख्या को दे देंगे पहले 1 नंबर और दूसरा ये। तो इस प्रकार से 2 हो गए कार्बन, मैड एड हो गया हमारा एड। और इसमें देखो बॉन्ड कौन से? सिंगल बॉन्ड, तो एन लग जाएगा, एन होता है। ठीक, अब एन के बाद इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट है? COOH, जिसे बोलते हैं ओइक एसिड। और पहली बात इसमें रूट वर्ड में एक ये होता है, अगर AEIOU मिल जाए और उसके बाद आपको कुछ रूट वर्ड जोड़ते हैं, जैसे इसका है ओइक है, और जैसे प्रोपिल बाई एल जोड़ते हैं, तो ये जो लास्ट टर्म होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे एन लिखा था तो इसका ई कैंसिल हो जाएगा, क्यू ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम जोड़ रहे हैं ओइक एसिड। सिर्फ और सिर्फ ओइक की वजह से यहाँ का जो ई था वो कैंसिल हुआ, तो इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। और इसे गिनती भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा मेड 8 हुआ आपका, और फिर इसमें बॉन्ड था सिंगल तो ए लगाया, और वन कौन से ग्रुप पे? एक कितनी संख्या पे फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट था? 1, तो इसे हम एथेन1 ओइक भी लिख सकते हैं। ये आपके दोनों ही राइट होते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा ग्रुप जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में IUPAC देता है, और अगर उसमें काउंटिंग संख्या लिखी है तो याद रखना तो वो ऐसे होगा 1 ओइक एसिड। और अगर काउंटिंग नंबर संख्या नहीं देगी, जैसे एथेनोइक लिख दिया उसने, कहीं एथेनोइक लिख दिया, तो मतलब ओइक एसिड मतलब जो 1 होता है उसके IUPAC वाले लोग ने कहा इसे 1 है तो इसे बार-बार क्यों लिख रहा है, इसे रहने दो और इसे सीधे सीधे नाम लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 2 होता तो वो इम्पोर्टेंट है, 2 दर्शाता है कि वो दूसरे नंबर पे ओइक एसिड ज्वाइंट है। ठीक, अब आते हैं जैसे कि हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता दिया और IUPAC ने बता दिया। अब आते हैं इसको, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में चेंज करते हैं। केल्विन में चेंज करना मतलब कि 273 को ऐड करना। जब हम किसी डिग्री को केल्विन में बनाते हैं तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 3 11 की 1, यहाँ से लगा 1 7 1 8 8 और 1 9 और 2 और 1 3 391 ऐसे केल्विन में चेंज हो जाता है। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये होता है एसिटिक एसिड, और इसके साथ करा दें एथिल अल्कोहल के साथ। एथिल अल्कोहल करा दें, इसकी उपस्थिति है H2SO4 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होती है, जिससे हमें मिलता है, क्या मिलता है? एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर मतलब कि C2H5। यहाँ से इसकी रिएक्शन हम आपको कहाँ दिखा दें, यहाँ हम आपको जो बनता है वो हम आपको बता देते हैं। CH3 COOC2H5। अब ये चीज और ये चीज ज्वाइंट हुआ तो बना एस्टर। अब रह क्या गया, इसका H रह गया और इसका OH रह गया। HOOH मिलकर क्या बना देगा? जल। देखिए HOOH कैसे, एक H और 2 H है तो मतलब 1 2 और 1 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन। तो और अब CH3COO है और C2H5 C2H5, ये सभी यहाँ पर बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन पूरी हो गई है। अब दूसरी कराते हैं एसिटिक एसिड की किसी भी बेस के साथ करा दे। बेस मतलब कि क्षार मतलब कि जिसमें OH समूह ज्वाइंट है, जैसे NaOH KOH
इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, गर्म कराते हैं। CH3COOH के साथ भी तो OH समूह रिएक्ट है, तो इसे अम्ल क्यों कहा? इसे भी छाटेंगे हम लोग। इससे आप बता रहे हो? नहीं, ये COOH है, इसे अच्छा। बोलते हैं ओइक एसिड। अगर इसमें OH जैसे कि एथिल अल्कोहल C2H5OH, तो इसे हम लोग क्षार कहेंगे? नहीं, तो इसे क्षार क्यों नहीं कहें? इसमें भी तो OH ऐड है। ये कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये क्या होता है, बेस वो होता है जो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ OH के साथ अपडेट करे। ठीक, जैसे पोटेशियम था, उसका K था, खाली OH के साथ किया तो उसको बना KOH। सोडियम Na तो ये है, कार्बन के साथ तो OH नहीं जैसे- करेगा? हाँ? ये कार्बन के साथ OH नहीं मिलता है? नहीं, COH नहीं हो जाएगा। अगर आप इसी की जगह लिथियम ले लें, लिथियम ऑक्साइड यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी LiOH होल ट्रांस, ये बन जाएगा, क्योंकि Li3 आ जाएगा, इसका Li3 आएगा, 2 1 आएगा, LiOH बनेगा। और कोई जैसे तो कि इसमें आप ऐसा क्यों, ये कार्बन के साथ क्यों नहीं करता रिएक्ट? इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, इसे केमिकल नेम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ अपना आता है, इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर प्राप्त होगा। मैंने इसके रिएक्शन आपको शायद नहीं बताया, एस्टर इसमें प्राप्त नहीं होगा। सॉरी, इस वाले रिएक्शन मैंने नहीं बताई है, मैं इस रिएक्शन में वापस आती हूँ। ये एसिटिक एसिड है, इसे हम या तो एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। एथेनोइक एसिड की सोडियम क्या बोल हाइड्रोक्साइड, सकते हैं? एथेनोइक या एसिटिक एसिड, दो में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। तो इसके साथ अब क्या बनेगी? सर बनेगी CH3COO Na प्लस H2O बन जाएगा, यानी कि हाँ। होगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O यानी कि जल। जिसमें CH3COO मिल जाए उसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट। अब CH3COO यानी कि एसिटेट। अगर कोई कुछ लगा है, धातु वगैरह कोई लगी हो, तो उसे तो सोडियम एसिटेट बोल देंगे। पोटेशियम होता, पोटेशियम एसिटेट बोल देते। ऐसे CH3COO बनेगा सोडियम एसिटेट प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी कि जल, यानी CH3COO Na सेम, फिर CO2 गैस। इसका हम Na पहले उठा के लिख दें तो उसमें गलत हो जाएगा क्या? क्या चीज? यानी कि अगर हम ऐसा लिख दें कि NaCH3 प्लस NaCH3COO, तो ये गलत हो जाएगी। CH3COO नहीं, ये भी राइट है। Right. CH3COO है, एसिटेट है, सीधा सीधा इसका ग्रुप नेम है। जो कि आपने यहाँ कहीं घुमा के लिखा या यहाँ घुमा के लिखो, बात एक ही है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात आपकी राइट सही। कौन सा सही? गलत है ये, ऐसा गलत है। क्यों? ये राइट है, क्योंकि इसमें भी दिख रहा है कि ये Na प्लस और CH3COO माइनस है। क्योंकि इसका जो बॉन्ड होगा, जब तोड़ के लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे, तो CH3 की तो तीन ही तो लिखे हैं। हाँ कंप्लीट है, राइट है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। चलिए अब बात करते हैं इसकी रिडक्शन की। लेकिन मैंने सुना है कि जो तत्व जहाँ से टूटते हैं उनको वहीं से लिखा जाता है। जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन अब ऐसा है ना कि जो नेचुरल जो चलता आ रहा है, पीरियड बाय पीरियड चलता आ रहा है कि हम उनका पॉजिटिव को पहले लिख देंगे, आगे नेगेटिव को बाद में लिखेंगे, तो वही चलता आ रहा है। जैसे कि NaOH को आएगा, NaOH को तोड़ देंगे, Na प्लस OH माइनस से टूटेगा। अब इसमें देखो OH किस में है? नेगेटिव उस साइड है और Na प्लस इस साइड है। अब ये CH3COO Na है। अब Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव उस तरफ लिख दिया आपकी बार, पहले किस साइड लिखते थे? पॉजिटिव इस तरफ लिखते थे, अब उस तरफ लिख दिया। और नेगेटिव वाले को उस तरफ लिखते थे, CH3 अब OH का उस साइड लिखा था नेगेटिव, अब जो CH3COO है इसे इस साइड लिख दिया। और इसमें आपने क्या किया? इसमें Na को पॉजिटिव की तरफ लिखा और जो नेगेटिव होता है इस साइड वो आपने नेगेटिव साइड का, तो आपका ये भी राइट है। ठीक है, आई क्लियर? यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को करके आपको बताऊँ एक बार। चलिए अब ये तो हो गई, अब आते हैं इस पे रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि सीधे सीधे है कि इसका अपचयन। अपचयन मतलब कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दो, सीधे सीधे रिडक्शन है। आपको अगर जैसे कि CH3COOH की रिडक्शन कराना है, और अगर वैसे मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ना लिखूँ तो और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? कुछ नहीं, आपको अगर ये वैसे ये याद रखना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एरो कीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए रिडक्शन। अब जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब है ये सीधे सीधे वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो वो इसलिए एक
नंबर खींचने का एक तरीका होता है। रिडक्शन लिखा आपको याद नहीं है, आप वो बस तुमने रिडक्शन लिखा, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद आपने जो रिएक्शन बनाई है वो आपकी सही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ बनी है C2H5OH और H2O, यानी कि एथेनॉल प्लस जल। यस, एथेनॉल बोल दो, उसे एथिल अल्कोहल बोल दो, दोनों ही राइट है। चलिए, तो आज की क्लास यही ओवर होती है।